नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टेक्निकल विश्लेषण। आज हम विश्लेषण करेंगे स्वाधीनता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से दिए गए नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक भाषण की। उनका ये भाषण ऐतिहासिक कैसे बना, इसका जवाब मैं वीडियो के अंत में दूंगा। उनका पूरा का पूरा 86 मिनट का भाषण आत्मनिर्भर और कोरोना पर केंद्रित था। कैसे हिंदुस्तान को विकसित देशों के कतार में खड़ा करना है, कैसे डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया के थ्रू हिंदुस्तान को अव्वल देश बनाना है। हिंदुस्तान को अगर न्यू इंडिया बनना है, मॉडर्न इंडिया बनना है, डिजिटल इंडिया बनना है, स्किल इंडिया बनना है, तो इसके लिए सबसे मजबूत कड़ी अपनानी होगी, जो कि है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता के तहत हम वो चीज़ें अपने देश में प्रोड्यूस करेंगे जो बड़ी मात्रा में हम विदेशों से लेते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा टैक्स हमें विदेशी मुद्राओं में चुकाना पड़ता है। नरेंद्र मोदी की सरकार निरंतर 7 साल से गांव, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित और किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं लाती रही है। वो योजनाएं धरातल पर भी दिखी, जिसका लाभ खुशहाली से देश का हर एक वर्ग ले रहा है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 1000 गांवों को 2022 तक ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने का लक्ष्य रखा है। ये ऑप्टिकल फाइबर एक टेक्नोलॉजी है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करती है, जो कि टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट से संबंधित है। जब हमारा देश आज़ादी के 75 साल मनाएगा, उस वक्त देश का हर एक वर्ग विकास के नए मोड़ पर खड़ा दिखाई देगा। यही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है। कोरोना काल में भी देश के हर एक नागरिक ने साहस का परिचय दिया, धैर्य रखा और प्रधानमंत्री जी की हर एक सलाह को अपनाया। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ये भी बताया कि कोरोना वैक्सीन कब आएगी। दरअसल इसका ट्रायल कुछ ही महीनों में पूरा हो जाएगा और कोरोना वैक्सीन को हर एक नागरिक तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता हमारी भारत सरकार की होगी। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसान रहते हैं। प्रधानमंत्री जी को किसानों की सबसे ज़्यादा चिंता है। उन्होंने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य 2022 तक रखा है, जो कि सार्थक होता भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 70 साल से लगी किसानों पर पाबंदियों को एक झटके में खत्म कर दिया। जैसे कोई भी फैक्ट्री का मालिक अपने सामान को देश के किसी भी कोने में बेच सकता था, वैसे ही देश का हर एक किसान खुशहाली से अपने अनाज को जहां उसको सबसे ज़्यादा कीमत मिले वहां पर ले जाकर बेच सकता था। ऐसी छूट पिछले 70 साल से नहीं मिली थी, जिसकी मांग किसान बहुत समय से कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जी का ये भाषण ऐतिहासिक क्यों रहा। क्योंकि प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने इस देश के भविष्य यानी कि नन्हे नन्हे बच्चे दिखाई देते हैं। उनके शोरगुल से प्रधानमंत्री जी को एक नई ऊर्जा मिलती है, जो कि इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस साल कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का खास इंतजाम रखा था। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम थे। आइए अब आपको एक समस्या से रूबरू कराते हैं। इस देश की आन बान और शान इस देश के किसान हैं, हमारे अन्नदाता हैं। अगर हमारे अन्नदाताओं को अन्न को पैदा करने में, उगाने में कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो सोचिए इस देश के लिए कितना खतरनाक है। हम बात कर रहे हैं अन्ना मवेशियों की, जो इस देश की खासतौर से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी, सबसे बड़ी टेंशन और सबसे बड़ी परेशानी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गांवों से किसानों को बचाने का प्रबंध तो किया है, लेकिन वो प्रबंध पर्याप्त नहीं है, जिसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार हैं। दरअसल जब गायें दूध देना बंद कर देती हैं तो लोग उनको अन्ना छोड़ देते हैं, जो दूसरों के खेतों में जाके किसानों को नुकसान कर देती हैं। इसमें हमको भी सुधार करना होगा और सरकार को भी कुछ अधिनियम ऐसे लाने होंगे जिसके तहत जो लोग ऐसा करने से बाज नहीं आते उनको सजा दी जाए, ताकि इस देश के किसान सुरक्षित रहें। हमारे चैनल टेक्निकल विश्लेषण को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।